विविध भारती की गीतमाला। हमारे तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है आज की गीतमाला में। पहला ही कमेंट हमारे श्रोता का है कि आज की विविध भारती की गीतमाला सजी है धड़क या धड़कन शीर्षक गीतों से। बिल्कुल सही आपने पहचाना है और धड़कन के बारे में अपनी अपनी बात, अपने अपने विचार हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि धड़कन के बिना जीवन उसी तरह है जैसे लंगर के बिना नाव या तो रेत पर बना महल। धड़कन और जीवन का रिश्ता एक दूसरे के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। जीवन तब तक ही चलता है जब तक धड़कनें चल रही हैं। धड़कनों की आवाजाही हमारी सांसों से जुड़ी है। गम, मुश्किलें, अड़चन, तनाव, ठहराव में धड़कनें ऊपर नीचे होती रहती है और जब ये सारे तूफान गुजर जाते हैं तो धड़कन सम पर आ जाती है। धड़कनों का संसार भी अजब है। कभी कभी रफ्ता रफ्ता तो कभी सरपट भागती हुई ये धड़कन जीवन का दूसरा नाम है। जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तो हमारी धड़कनों पर अख्तियार नहीं होता। कभी बहुत दुख में हो तो भी हमारी धड़कन वैसी नहीं रहती जैसे आम दिनों में रहती है। जिंदगी की रफ्तार धड़कन से जुड़ी है। रिश्तों में घुला प्यार और गर्माहट ही धड़कनों की असल संजीवनी है। जिंदगी को भरपूर जी लेने का पुरअसर जज्बा जीने से है और जीवन की असल मुस्कान धड़कनों से है। तो जीने का जज्बा बनाए रखें, धड़कनें बने रहे, इसलिए अपने विल पावर को, इच्छा शक्ति को मजबूत रखें। और जैसा कि सभी श्रोताओं ने ठीक पहचाना है कि शमा फिल्म का गाना जो आपके लिए आने वाला है 1961 की फिल्म है ये शमा। गीत सुरैया की आवाज में है, कैफी आजमी के बोल और गुलाम मोहम्मद का संगीत। इसके बारे में भी लिखा है श्रोताओं ने। 1961 की फिल्म शमा का बेहद मशहूर और खूबसूरत गीत धड़कते दिल की तमन्नाओं, मेरा प्यार हो तुम, मुझे करार नहीं जब से बेकरार हो तुम। ये गीत न केवल सुरैया जी के संगीत सफर का एक अहम अध्याय रहा है बल्कि संगीतकार गुलाम मोहम्मद के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इसे गीत नहीं बल्कि गजल कहें तो बेहतर होगा। कैफी आजमी साहब ने क्या खूब लफ्ज पिरोए हैं इस गजल में। जितने सुंदर बोल उतनी ही प्यारी धुन और उतनी ही सुरीली आवाज, कुल मिलाकर फिल्म संगीत के धरोहर का अनमोल नगीना है ये गजल। तो शमा फिल्म का ये गीत सुनिए और बताइए सुरैया के अलावा और कौन से दो मुख्य कलाकार हैं इस फिल्म में। मुझे
जी हाँ दोस्तों, फिल्म शमा में सुरैया के साथ अन्य कलाकार थे विजय दत्त और निम्मी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि अभी गीतमाला शुरू नहीं हुई और दिल सबका धड़कने लगा है। मतलब आज जयंत जी धड़कनों को काबू में रखने की सलाह देंगे और ऐसे गीत बजेंगे जो धड़कन बढ़ा भी सकते हैं। एक प्रयोग सफल दिखता है जब पुराने और नए गीतों का तालमेल चलता है। आज की जो फिल्में हैं उनमें गुजरे जमाने की भी है और आज के तड़क भड़क वाले गीत भी होंगे, क्योंकि बंटी और बबली का कजरारे कजरारे तोरे नैना भी बजेगा ही। और एक अलग सी पोस्ट हमारे एक श्रोता की आई है। लिखती हैं, धड़कते दिल से गीतमाला की पोस्ट देखी, अलबेली धड़क धड़कन धड़कना धड़के वाली बात है बोली, डर आनंद उत्कंठा और प्रेम भाव से धड़कते हैं दिल, रंग पंचमी उत्सव है रंग जाए प्यारे पल, हर्ष में खिलखिल। वाह। और अब इंसाफ फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। श्रोता, 1956 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। गाना आशा भोसले और तलत महमूद की आवाजों में है। इस फिल्म का निर्देशन किया केदार कपूर ने। मुख्य कलाकार थे नलिनी जयवंत, अजीत, दुर्गा खोटे, हेलेन और जॉनी वॉकर। आपको बस गीतकार और संगीतकार के नाम बताने हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने। असद भोपाली की ये रचना थी आशा भोसले और तलत महमूद की आवाजों में, और इंसाफ फिल्म के संगीतकार थे चित्रगुप्त। दोनों जवाब सही है।
सामान्यतः मनुष्य के दिल की धड़कन की गति 72 से 120 प्रति मिनट होती है। हमारे श्रोता विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कि कम या ज्यादा होने पर इसका इलाज डॉक्टर के पास होता है, लेकिन कुछ धड़कनें ऐसी भी होती हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में सिर्फ बढ़ती है और डॉक्टर के वश में नहीं होती। परीक्षा परिणाम के दिन छात्र की धड़कन, तो ऑफिस में बैठे बिठाए अचानक बॉस का बुलावा आने पर कर्मचारी की धड़कन, बच्चे स्कूल से जल्दी नहीं लौटे तो माता पिता के दिल की धड़कन, ट्रेन में टीटी को देखकर बिना टिकट यात्री की धड़कन, और ऐसी कई धड़कनों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण प्रेमी प्रेमिका के दिलों की धड़कन जो एक दूसरे को स्पष्ट सुनाई देती है। दो प्यार करने वालों की इन अनियंत्रित धड़कनों का इलाज दोनों के माता पिता के पास ही होता है और वो है शादी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अलबेला फिल्म का गाना, जिसके बारे में भी बहुत से श्रोताओं ने बड़े विस्तार से लिखा है। खैर आपको बता दें, ये इस नाम से और 4 फिल्में बनी है। जो गीत आप सुनने वाले हैं 1951 की फिल्म से है। उसके बाद 1967 में भी ये इस नाम से फिल्म बनी थी। 1971 में एक और अलबेला आई। 1987 में भी अलबेला फिल्म बनी थी और 2001 में भी अलबेला नाम से एक फिल्म आई थी। खैर हम जो गीत आपको सुनवा रहे हैं वो लता मंगेशकर और चितलकर यानी संगीतकार सी रामचंद्र की आवाजों में है। गीतकार राजेंद्र कृष्ण। आपको बताना है इस फिल्म अलबेला के निर्माता निर्देशक का नाम। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया किसका इशारा। प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया किसका इशारा। याद ये किसकी लाई पकड़ के, याद ये किसकी लाई पकड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। तो न होंगे तुमसे जुदा हम, देखा जो तुमको दर्द गया था। अब तो न होंगे तुमसे जुदा हम, जी न सकेंगे तुमसे बिछड़ के, जी न सकेंगे तुमसे बिछड़ के, दर्द जवानी का
जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। क्या बात है, बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने। अलबेला फिल्म के निर्माता निर्देशक थे, फिल्म के नायक भगवान दादा। कभी कभी ये नेटवर्क भी हमारे दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। जी हाँ, थोड़ा संपर्क कम हुआ नहीं कि आपकी जो बाढ़ सी आती है कमेंट्स की वो रुक जाती है और फिर हमें इंतजार करना पड़ता है। खैर, आपके कमेंट्स और आएंगे, तब तक हम अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। और 1958 की फिल्म का ये गीत अब आपको सुनवाते हैं। आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, एस डी बर्मन का संगीत। लाजवंती फिल्म का निर्देशन किया था नरेंद्र सूरी ने। आपको बताना है पर्दे पर गीत कौन गा रही है, किसके लिए गा रही है। क्या बात है, सही लिखा है श्रोताओं आपने। पर्दे पर ये गीत गा रही है नरगिस और गा रही है किसके लिए? बलराज साहनी के लिए। दोनों जवाब सही है। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं दिल तेरा दीवाना इस फिल्म से है, 1962 की फिल्म। इसके बारे में आपको और बताएंगे, मगर उससे पहले बताएं कि एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला की शुरुआत शमा के जलने से हो चुकी है। ये शमा तो जली रोशनी के लिए, लेकिन इस शमा की ज्योति ज्वाला बने
और आग लग जाए तो ये क्षमा क्या करे। ये कलयुग है, यहाँ हर इंसाफ धड़कन से नहीं धड़क देकर होता है। दिल तेरा दीवाना है, लाजवंती बंटी और बबली मिल जाए तो उनको समझा देना ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लेकिन हम दोबारा मिलेंगे 1 बजे आज की गीतमाला सुनने के लिए। तो हम बात कर रहे थे दिल तेरा दीवाना इस फिल्म के बारे में, जिसको और आगे बढ़ाते हैं। हमारी श्रोता ने बहुत विस्तार से कुछ बातें लिखी है यहाँ इस फिल्म के बारे में कि स्क्रीन पर जगह के लिए संघर्ष है, क्योंकि महमूद इस हल्की फुल्की फिल्म में शम्मी कपूर को चुनौती देते हैं, जो शंकर जयकिशन के कुछ मधुर संगीत से ताकत पाती है। सभी गीत आत्मा को झकझोरने वाले नहीं होते। 2 बेहद भूलने योग्य गीत हैं, लेकिन आकर्षक गीत आपके साथ रहते हैं, क्योंकि शम्मी कपूर और माला सिन्हा एक प्यारी जोड़ी बनाते हैं। ये फिल्म उस वर्ष के दौरान कुछ हिट फिल्मों में से एक थी, जिसमें दर्शकों को प्रोफेसर, असली नकली, एक मुसाफिर एक हसीना, अनपढ़, आरती आदि के संगीत पर झूमते देखा गया था। शंकर जयकिशन की जोड़ी अपने चरम पर थी। भले ही दिल तेरा दीवाना को उनके सर्वश्रेष्ठ कार्यों में जगह नहीं मिली, लेकिन वो एक ऐसा युग था जब फिल्म उद्योग नए सितारों का स्वागत कर रहा था और प्रशंसक कुछ बेहतरीन रोमांटिक पेशकशों की गिरफ्त में थे। खैर, तो सुनते हैं दिल तेरा दीवाना फिल्म का ये गाना जो रफी साहब की आवाज में है। आपको गीतकार का नाम बताना है। धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से, धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से। ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से। धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से। ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से। मेरे दिल में जब से टूटा तेरे नैन का तीर, दिल में रहकर बन गया वो तो तेरी तस्वीर। नींद नहीं आती है मुझको आराम से। ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से। धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से। ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से। रहते हैं हर दम, महफिल हो या वीराना हो या कोई मौसम। डरते नहीं हैं हम इश्क के अंजाम से। ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से। धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से। ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से। जी हाँ दोस्तों, हसरत जयपुरी ने रचा था ये गीत दिल तेरा दीवाना इस फिल्म के लिए। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी।
मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे। विविध भारती पर हेलो फरमाइश। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है। इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। अगला गाना 1980 की फिल्म ज्योति बने ज्वाला से हम आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाजें हैं। आपको बस गीतकार और संगीतकार के नाम पहचानने, साथ ही ये बताइए फिल्म के निर्माता कौन है और निर्देशक कौन है। दोनों नाम अलग अलग है, बताइए। फिर तो रब ही रब है, फिर तो रब ही रब है।
सही जानकारी है श्रोताओं आपकी। आनंद बख्शी की रचना थी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और इस फिल्म का यानी ज्योति बने ज्वाला का निर्माण किया प्रसन्न कपूर ने और निर्देशक थे दासरी नारायण राव। हमारी श्रोता अपना अनुभव लिख रही हैं कि सही है, धड़कनें भी कितनी तरह की होती हैं। एक बार हुआ यूं, हम योगा क्लास में थे और सर जो सिखाते हैं उन्होंने एक एक को आगे बुला के कुछ बोलने को कहा योग के फायदे के बारे में। जब हमारा नाम बोला हम एकदम तैयार नहीं थे, हम आगे आए, हमारी धड़कनें इतनी तेज, फिर हमने 2-3 लंबी सांस ली और बोला, सबने तालियां बजाई। हमने जो कुछ बोला वो सब विविध भारती से सीखा हुआ ही था। बाद में सर ने सबको बताया कि ये विविध भारती सुनती है। चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और अब नए गीतों की बारी है। 2000 में आई थी फिल्म धड़कन, जिसका ये गाना अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में है। समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। और इस फिल्म के बारे में आप क्या जानते हैं? कौन कौन है इस फिल्म के मुख्य कलाकार? तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। दीवानों सा हाल हुआ, हमको उनसे प्यार हुआ, दीवानों सा हाल हुआ, हमको तो उनसे प्यार हुआ। धीरे से वो पास आए, चुपके से इजहार हुआ, अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है, अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। बस तुमने अपनाया है, दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दिल को कितना चैन मिला, सबने इतना सताया है। अपना है एक सपना, एक तू ही हो अपना, अपना है एक सपना, एक तू ही हो अपना।
सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, रहते हो, रहते हो। हे, क्या मैं ही कहता रहूंगा और तुम कुछ भी नहीं कहोगी? रहते हो, रहते हो, सच? कहते हो, कहते हो, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में। बिल्कुल सही है आपकी जानकारी श्रोताओं। ये फिल्म जो 2000 में रिलीज हुई थी, धड़कन, इसका निर्देशन किया था धर्मेश दर्शन ने और मुख्य कलाकार थे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी और महिमा चौधरी। कार्यक्रम में अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले आपको बताएं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आहा दिल धड़क रहा है। जी हां, दिल का कार्य ही धड़कना है और उसकी ये धड़कन ही हमारे जीवित रहने की निशानी है। किंतु ये दो अलग अलग अवस्थाओं में धड़का करता है। एक तो प्राकृतिक अवस्था जिसमें अपने स्वभाव से ही मृदु रहा करता है और हमें भी मृदु बनाए रखता है, किंतु दूसरे विकृत अवस्था में ये क्षणिक और अस्थायी रूप से भी अपने विकृति को असहज बनाकर हमें भी विकारग्रस्त रखता है। किंतु घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अपने सुरीली धड़कन के मृदुल गीत हमारे विकृत अवस्था के धड़कन को भी प्राकृत बनाए रखने में समर्थ हैं और इसीलिए तो वो हम सबकी प्रिय है, विविध भारती। चलिए 2005 में जो फिल्म रिलीज हुई थी उसका गाना अब आपको सुनवाते हैं। जी हां, बंटी और बबली। इस फिल्म को निर्देशित किया था शाद अली ने। गुलजार का रचा हुआ गीत आप सुनने वाले हैं, संगीतकार शंकर एहसान लॉय। आपको बस गाने वालों के यानी गायक कलाकारों के नाम पहचानने हैं। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले, बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। ओहो हो हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सीटी बजाए रे, धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 मुझे बुलाए रे। चखना है बड़ा बड़ा कोयले से, नाम फलक पे लिखना है, चांद से होकर सड़क जाती है, उसी पे आगे जाके अपना मकान होगा। चांद से होकर सड़क जाती है, उसी पे आगे जाके अपना मकान होगा। हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सीटी बजाए रे, धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 मुझे बुलाए रे।
सही जवाब। जी हाँ, बंटी और बबली फिल्म के इस गीत में हम सुन रहे थे आवाजें उदित नारायण, सुनिधि चौहान और निहिरा जोशी की। हृदय की धड़कन, ये एक ऐसी धुन है जो हमारे जीवन को संगीतमय बनाती है। हमारी श्रोता लिख रही हैं कि ये एक ऐसी लय है जो हमारे जीवन को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। हृदय की धड़कन हमारे जीवन का संगीत है जो हमें जीवित रखने में मदद करता है। जब हम अपने हृदय की धड़कनों को सुनते हैं तो हमें एक अनोखी शांति और सुकून का अनुभव होता है। धड़कन के बिना जीवन में कोई भावनाएं नहीं होंगी, कोई आनंद नहीं होगा और कोई दुख नहीं होगा। ये एक निर्जीव और निष्क्रिय जीवन होगा जहां कोई गति नहीं होगी, कोई ऊर्जा नहीं होगी। तो धड़कन का महत्व समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं और 2005 में ही एक और फिल्म आई थी जिसका गाना अब आप सुनने वाले हैं। जी हां, कलयुग फिल्म का ये गीत राहत फतेह अली खान की आवाज में है, सईद कादरी के बोल और रोहिल हयात और फैजल रफीक का संगीत। और क्या जानते हैं इस फिल्म के बारे में आप? जिया धड़क धड़क जाए, तुझे देख
सोना, तुझे देख कर है जगना। मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। धड़क जाए, जिया धड़क जाए जाए, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क 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 जाए। जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। जिया धड़क धड़क, जिया धड़क। बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं। अपने 2005 की फिल्म कलयुग का निर्देशन किया था मोहित सूरी ने, और इस फिल्म में कलाकार थे दीपल शॉ, स्माइली सूरी, कुणाल खेमू और इमरान हाशमी। तुरंत अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। 2011 की फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसका गीत अब आप सुनने वाले हैं। शंकर महादेवन, सूरज जगन और जॉय बरुआ की आवाजें हैं, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत। अगर आपको मालूम है तो इसमें जो 3 दोस्तों की कहानी है, उन 3 दोस्तों की भूमिकाओं में कौन कौन से अभिनेता है, जरा उनके नाम बताइए। इधर उधर और यहाँ वहाँ, जाए वही दिल कहे जहाँ। बेबे 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 चलो ना गाए नए नए गीत, खेल ऐसा क्यों ना कोई खेल जिसमें सब ही की हो जीत। इन दिनों भूलो तारे कोई भी देखता नहीं, देखे उनको दीवाने हो के कोई कितना भी हमको टोके। खुली हवा हो खुला समा, जागे हुए हो जब अरमा। बेबे 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 दिल जैसा धड़के धड़कने दो, और धड़कते दिल के साथ श्रोताओं ने जवाब भी बिल्कुल सही लिखा है कि इस फिल्म में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में जो 3 दोस्तों की कहानी थी, 3 दोस्तों की भूमिकाओं में थे ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर और अभय देओल। और अब कार्यक्रम के अंतिम गीत की बारी है, जिसके बारे में हमारे एक श्रोता लिख रही है कि ब्लॉकबस्टर सुपरहिट मराठी फिल्म सैराट का रीमेक है फिल्म धड़क। संगीतकार अजय अतुल के झिंग झिंगाट इस गीत ने तहलका मचा दिया था। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाला, नाचने पर मजबूर कर देने वाला ये गीत आज भी उतना ही लोकप्रिय है। जी हां, तो सुनते हैं धड़क फिल्म का गाना। इसमें संगीतकार अजय गोगावले और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं।
मैं अंधेरा एक तुझे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा तू घटा है फुहार की मैं घड़ी इंतजार की अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है ना जो मेरे दिल को दिल बनाती है तेरे नाम की कोई धड़क है ना शशांक खेतान निर्देशित धड़क फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। श्रोताओं, अजय गोगावले और श्रेया घोषाल की आवाजों में गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत अजय अतुल का। और इसी के साथ विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपने कमेंट्स के साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।